हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम्स नोट्स एंड नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पेप्टिक अल्सर के बारे में कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है। आज देखेंगे जो कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की डिसीज होती है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। शुरू करते हैं पेप्टिक अल्सर के बारे में। पेप्टिक अल्सर डिसीज जो होती है वो हमारे स्टमक में, ड्यूडेनम में और इसोफेगस में मेनली होती है। उसके बारे में आज हम देखते हैं। इसकी डिफिनेशन के बारे में देखते हैं कि पेप्टिक जो अल्सर होता है वो होता क्या है। इट इज अ ब्रेकडाउन इन कंटिन्यूटी ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ duodenum, esophagus, stomach or a breach in lining mucosa of digestive tract produced by digestion of mucosa by pepsin and acid are present in abnormally high concentration। अगर हम पेप्टिक अल्सर की डिफिनेशन की बात करें तो ये क्या होता है कि ये ब्रेक डाउन इन कॉन्टिन्यूटी ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ये हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। तो जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें कंटिन्यू ब्रेक डाउन होना, म्यूकस मेम्ब्रेन में कंटिन्यू ब्रेक डाउन होना। और म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ के, ड्यूडेनम के, चाहे वो ड्यूडेनम में हो, चाहे वो यहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन हो, चाहे वो स्टमक का हो, चाहे वो इसोफेगस की हो, या फिर ब्रीच इन लाइनिंग म्यूकोसा और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, या फिर हमारी जो लाइनिंग म्यूकोसा होती है उसकी जो लाइनिंग होती है उसमें कुछ ब्रीच होना, जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की म्यूकोसा होती है उसी में ही। प्रोड्यूस्ड बाय किसके द्वारा होता है ये, डाइजेशन ऑफ म्यूकोसा बाय पेप्सिन एंड एसिड आर प्रेजेंट इन एबनॉर्मली हाई कंसेंट्रेशन। अगर एसिड और पेप्सिन हाई कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, तो उस टाइम पे हमारे जो स्टमक की या फिर हमारे जो जीआईटी की पूरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो हमारी म्यूकोसा होती है, म्यूकोसा लाइनिंग होती है, वो हमारी ब्रीच होने लगती है। कब? अगर जो हमारा एसिड और पेप्सिन है हाई कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है तो। इसके टाइप्स मेनली तीन होते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर होता है जो कि स्टमक में होता है, ड्यूडेनल अल्सर होता है जो कि ड्यूडेनम में होता है, और इसोफेजियल अल्सर होता है जो कि हमारे इसोफेगस में होता है। तो पहले हम बात करते हैं गैस्ट्रिक अल्सर क्या होता है। इट इज ब्रेकिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक ड्यू टू सम इंजरीज लाइक सब्सटेंस, अल्कोहल, कैफीन, एस्पायरेशन, NSAIDs ड्रग। ये जो होता है ब्रेकिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन का एक ब्रेकडाउन होता है जो कि हमारे स्टोमक में होता है। किसके कारण? किसी इंजरी के कारण होता है, जैसे कि अल्कोहल हो गया, अगर हम एक्सेसिव अल्कोहल ले रहे हैं तो, एक्सेसिव कैफीन ले रहे हैं तो, या फिर एस्पायरेशन करवा रहे हैं तो, या फिर कोई सा भी NaAI जो नॉन स्टेराइल ड्रग होता है वो ले रहे हैं तो उस टाइम पे, जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो ब्रीक होने लगता है, मतलब ब्रीक बहुत ज्यादा हो जाता है तो ब्रीक ही होने लगेगा। उसके बाद ये इसकी प्रोसेस क्या होती है, अगर हम कोई सा भी NSAID ड्रग लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं या कॉफ़ी, या फिर कोई बहुत ज़्यादा टी वगैरह लेते हैं, तो वो लेने के बाद क्या होता है, एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ HCl। HCl हमारे स्टमक में ज़्यादा हो जाता है एंड डिक्रीज म्यूकस सिक्रेशन, और जो म्यूकस का सिक्रेशन होता है, जो म्यूकस हमारा सिक्रेट करता है, वो हमारा डिक्रीज हो जाता है। ब्रेकडाउन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक, जो हमारी स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके बाद वो हमारी ब्रेकडाउन होने लगती है। एसिड इंटर्स इनटू गैस्ट्रिक म्यूकोसा, उसके बाद जो हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती है उसमें हमारे एसिड इंटर करने लगते हैं, और एसिड अगर गैस्ट्रिक म्यूकोसा में इंटर करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे गैस्ट्रिक अल्सर हो जाएंगे। ड्यूडेनल अल्सर होने की क्या स्टेजेस रहती हैं? दे ओकर इन ड्यूडेनम, ये ड्यूडेनम में होता है ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व। जो हमारी वेगस नर्व होती है, अभी डायग्राम में देखते हैं वेगस नर्व कहाँ होती है। तो जो हमारी वेगस नर्व होती है ड्यूरिंग रेस्टिंग पीरियड, उस टाइम पे जो हमारी वेगस नर्व होती है वो स्टिमुलेट होने लगती है। मेनली जो फास्टिंग टाइम होता है, फास्टिंग के टाइम पर, ड्यू टू फास्टिंग, फास्टिंग के टाइम पर स्टिमुलेट होगा हमारी वेगस नर्व। उसके बाद जो हमारा गैस्ट्रिक सिक्रेशन होगा वो इंक्रीज होगा, क्योंकि हम फास्टिंग पे रहेंगे तो हमारे स्टमक में कुछ ना कुछ चाहिए उसको, क्योंकि वहाँ तो एसिड आ रहा है। अगर एसिड आ रहा है तो एसिड हमारे उसको, एसिड को मतलब उनके यूज होना चाहिए उसका, तो वो यूज ना होने के कारण हमारी जो वेगस नर्व होती है वो स्टिमुलेट होने लगती है और इंक्रीज हो जाता है सिक्रेशन हमारे गैस्ट्रिक का। तो HCl सिक्रेशन लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद दैट लीड्स टू ड्यूडेनल अल्सर, उसके बाद हमारा अल्सर हो जाता है ड्यूडेनम में। अगर डिफरेंस की बात करें हम गैस्ट्रिक अल्सर ड्यूडेनल अल्सर में, तो जो हमारा गैस्ट्रिक अल्सर होता है दे ऑकर इन स्टमक, ये हमारे स्टमक में होता है। दे कॉज बाय इंजरी लाइक सब्सटेंस, अल्कोहल, एस्पिरिन, या फिर NSAID ड्रग की। पेन इन लेफ्ट इपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होगा गैस्ट्रिक अल्सर के कारण। नोजिया होगा जो कि कॉमन है। वोमिटिंग होगा ब्लड के साथ। वेट लॉस होगा। पेन स्टार्ट जस्ट आफ्टर टेकिंग फूड, कि जैसे अगर हम फूड लेंगे
तो फूड को डाइजेस्ट होता है, स्टमक में हमारे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, तो उसकी वजह से हमें पेन होगा कि वहाँ पे अल्सर रहेगा तो पेन होगा। पेन इज प्रेजेंट व्हील हंग्री, भूख लगेगी तो भी पेन होगा। पेन इज रेगुलर, हमेशा पेन होगा। मेलिग्नेंसी इज नॉट कॉमन, अब मेरे ऐसा नहीं कि मेलिग्नेंसी में कॉमन ही, मेलिग्नेंसी ना भी हो सकता है। ड्यूडेनल अल्सर की बात करें तो दे ऑकर्स इन ड्यूडेनम, ये ड्यूडेनम में होता है, ये हमारा ड्यूडेनम होता है। बट दीज आर कॉज बाई HCl सिक्रेशन बाई वेगस नर्व स्टिमुलेशन इन फास्टिंग पीरियड। ये क्या होता है कि जब हमारा HCl का सिक्रेशन हाई हो जाता है, वेगस नर्व हमारी स्टिमुलेट हो जाती है, तो उस टाइम पे हमारा ड्यूडेनल अल्सर हो जाता है ड्यू टू हाइपर एसिडिटी के कारण। पेन इन राइट इपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होगा, रेयरली, बहुत ही रेयर है। स्टूल विद ब्लड के साथ स्टूल आएगा। उसके बाद वेट लॉस नहीं होगा। ऑनसेट ऑफ पेन आफ्टर 2 to 4 आवर बाद हमेशा पेन होगा फूड लेने के बाद या फिर ईटिंग के बाद। उसके बाद एब्सेंट नॉट रेगुलर, ये एब्सेंट भी हो सकता है, कभी पेन ना भी हो सकता है, हो भी सकता है। रेगुलर नहीं होता और ये कॉमन होता है। इसोफेजियल अल्सर की बात करें, अल्सरेशन इन म्यूकोसा ऑफ इसोफेगस, जो हमारी ये इसोफेगस होती है उसमें हमारे अल्सर हो जाते हैं इस टाइप से हमारे अल्सर हो जाते हैं इसोफेगस में। इट इज ड्यू टू वर्स कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एसिड रिफ्लेक्स इन इसोफेगस, मोस्टली सीन इन लोअर इसोफेजियल। मोस्टली हमारे लोअर इसोफेजियल में होता है। वास क्या लिखा है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण जब हमारे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, जब हमारा फूड स्टमक से जब हमारा फूड सॉरी जब हमारा फूड इसोफेगस से स्टमक में जाता है, तो उस टाइम पे ये होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब हमारा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर लगा होता है उस जगह पे ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये उसके बाद स्ट्रेस अल्सर जो होता है इन क्रोनिक स्ट्रेस कंडीशन, ये बहुत ही क्रोनिक स्ट्रेस कंडीशन है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट दैट लीड्स टू वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ स्टमक ब्लड वेसल्स दैट लीड्स टू स्ट्रेस अल्सर। जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं वो स्टिमुलेट होके क्या लीड करते हैं, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाते हैं स्टमक के ब्लड वेसल्स में, जिसके कारण हमें स्ट्रेस अल्सर होता है। कॉसेस की बात करें तो जेनेटिक हो सकता है, इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, प्रोलॉन्ग्ड एक्सेसिव स्ट्रेस हो सकता है, इन्फेक्शन बाई बैक्टीरिया हो सकता है, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ ड्रग हो सकता है जैसे NSAID ड्रग हो गया, कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग हो गया, एंटीप्लेटलेट ड्रग हो गया, एक्सेसिव इंटेक ऑफ कैफीन अल्कोहल हो गया, फास्टिंग और रेस्टिंग पीरियड के टाइम पे। उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स की बात करें कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें पेप्टिक अल्सर है। इपिगैस्ट्रिक पेन होगा, हाइपोकोंडियम रीजन में पेन होगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, एनोरेक्सिया होगा जिसे हम लॉस ऑफ एपेटाइट बोलते हैं, वेट ऑफ लॉस होगा, ब्लडी स्टूल होगा, डिस्पेप्सिया होगा, उसके बाद नॉक्टर्नल पेन होगा, हार्ट बर्न होगा। और कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग, ऑब्स्ट्रक्शन इन GI ट्रैक्ट, एबनॉर्मल डिस्टेंशन। उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो हम मेडिकल में क्या कर सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल ड्रग मोस्टली मेट्रोनिडाजोल होता है जिससे मेट्रोजिल बोलते हैं, H2 ब्लॉकर भी देते हैं जिससे हमारा रेंटिडिन हो गया। और उसके बाद ब्लॉक H2 रिसेप्टर, जो कि हमारे जो H2 रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। उसके बाद हमारा एंटा एसिड देंगे जिसमें हमारा क्या एक्शन करेगा, न्यूट्रलाइज एचसीएल सिक्रेशन। जो हमारा एंटी एसिड होता है वो हमारे एचसीएल सिक्रेशन को न्यूट्रलाइज करता है, जैसे हमारा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट देंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। उसके बाद प्रोटॉन पंप जो इनहिबिटर होता है उसका एक्शन सिगरेटरी ड्रग होता है जैसे लेंसोप्राजोल, ओमिप्राजोल। उसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट में वैगोटोमी करवाते हैं जिसमें कटिंग ऑफ वेगस नर्व, जिसमें हमारे जो वेगस नर्व होते हैं उसको कट करते हैं। गैस्ट्रोजेजिनोस्टोमी करवाते हैं, रिमूव द एंट्रम पार्ट ऑफ स्टमक, जो हमारा स्टमक का एंट्रम पार्ट होता है, लास्ट पार्ट होता है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जस्ट पहले वाला पार्ट जो हमारा एंट्रम होता है उसको हम कट करवाए। जो हमारा ड्यूडेनम होता है, ड्यूडेनम के पास वाला पार्ट हमारा एंट्रम होता है। तो ज्वाइन विथ रिमेनिंग पार्ट ऑफ जेजुनम। उसके बाद गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्टोमी करवाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, लोअर पोर्शन स्टमक का रिमूव करेंगे, उसको ज्वाइन करेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से। उसके बाद सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी करवाएंगे जिसमें हम रिमूव दैट पोर्शन विच इज मोर अफेक्टेड बाय अल्सर इन स्टमक। अल्सर के द्वारा जो भी हमारे स्टमक में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड पार्ट होगा उसको हम रिमूव करवाएंगे।
फिर टोटल गैस्ट्रेक्टोमी करवाएंगे, जिसमें टोटल रिमूव कर देंगे हम स्टमक को। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन उसको प्रोवाइड करवाएंगे। उसको हम बोलेंगे कि अवॉइड करना हम क्या, स्पाइसी फूड को, ऑयली फूड को अवॉइड करना है, अल्कोहल को अवॉइड करना है, एक्सेसिव इंटेक ऑफ टी एंड कॉफ़ी को अवॉइड करना है, लिटिल एंड फ्रीक्वेंट फूड लेना है। इनकरेज उसको करेंगे फॉर प्लेंटी ऑफ फ्लूइड के लिए। ये हमारा राइट पोस्टेरियर वेगस होता है, ये हमारी वेगस नर्व होती है। ये हमारा हिपैटिक डिवीजन होता है, जो कि सीलिएक डिवीजन होता है। ये हमारा हिपैटिक डिवीजन होता है, ये हमारा सीलिएक डिवीजन होता है। ये सिलेक्टिव वैगोटोमी होती है, ये टर्टिकल वैगोटोमी होती है, और ये हमारी प्रोक्सिमल गैस्ट्रिक वैगोटोमी होती है, जिसमें हम क्रॉस फूड को कट करवाते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में असेसमेंट करेंगे पहले, उसके डिटरमाइन करेंगे सीवियरिटी को, कि उसको पेन कितना है, कहाँ पे है। उसके बाद उसकी हम हिस्ट्री लेंगे। उसके बाद गेट इंफॉर्मेशन अबाउट स्मोकिंग वगैरह कर रहा है या अल्कोहल वगैरह ले रहा है, कोई सा ड्रग ले रहा है उसके बारे में। उसके बाद फाइंड आउट करेंगे एनी टाइप ऑफ ब्लीडिंग कहीं पे तो नहीं हो रही है, हेमेटोमेसिस तो नहीं हो रही है, या फिर मेलेना तो नहीं हो रही है। उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस करेंगे, उसको हम डायग्नोस करेंगे फ्लूइड वॉल्यूम डिफिशिएंट डिफिशिएंट रिलेटेड टू ब्लीडिंग एंड वोमिटिंग, पेन रिलेटेड टू अल्सर, उसके से रिलेटेड कितनी सारी पेन है, तो ये सारी चीज़ देख लेना। उसको डायरिया वगैरह है या नहीं है, या फिर है तो फिर ब्लडी वगैरह स्टूल है कि नहीं है। नॉलेज डिफिसिट, कि उसको नॉलेज कितना है किस चीज़ के बारे में। एंजाइटी रिलेटेड उसको डायग्नोस करेंगे, एंजाइटी रिलेटेड टू कॉपिंग विथ एन एक्यूट डिजीज। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन रिलेटेड टू चेंज इन डाइट, सारी चीज़ें उसकी देखेंगे। ओके, तो इतनी चीज़ें थी हमारी, जो कि हमारे पेप्टिक अल्सर में था। वीडियो को अच्छा लगे कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।